Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 का ये संस्कृत शिक्षण का टेस्ट नंबर 1 तो साथियों, संस्कृत शिक्षण का ये टेस्ट नंबर 1 आज आपके लिए लेकर आया हूं। आज से ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। एग्ज़ाम के आपके 117 दिन शेष है, तो देख लीजिए अपने हिसाब से सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक वीडियो को देखें साथियों आप, तो बहुत ही अच्छे 20 प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पर। वीडियो को शुरू करते हैं। जिनके लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है मित्रों। तो चलिए आपका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है मित्रों? प्रथम क्वेश्चन है अपाकरोति इत्यत्र कति उपसर्गा है। मतलब ये जो शब्द है इसमें कितने उपसर्ग है? एक है, द्वि, त्रिय है, चतवार है। तो मित्रों इसमें देखिए करोति तो मूल शब्द है, करोति में तो कोई उपसर्ग है नहीं, लेकिन इसमें एक शब्द है अपा। तो यहाँ पर अप प्लस आ से मिलकर ये बना हुआ है साथियों। मतलब इसमें 2 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है? 2। दूसरा ही विकल्प आपका सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है पुनश्च इत्यत्र कह संधि है। पुनश्च में कौन सी संधि है? यण, गुण, शचुत्व, शटुत्व। तो साथियों पुनश्च का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले ये देखिए, पुनः प्लस च, विसर्ग का बन जाएगा आपके श आधा। तो देखिए गुण तो होगा नहीं, यण होगा नहीं, इसमें विसर्ग संधि है। और यहाँ पर विसर्ग संधि का भी कौन सा भेद है? शचुत्व संधि वाला। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। आज टोटल 3 टेस्ट में आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें आपको साइकोलॉजी का एक नया टेस्ट मिलेगा। 11-12 दोनों ही RBSC और NCERT की बुक से नहीं है वो टेस्ट, वो अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी शिक्षण विधियों का भी टेस्ट नंबर 3 आज आपके लिए ही आ रहा है, तो तीनों टेस्टों को जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है करिष्याम है इत्यत्र लकार है वर्तते। करिष्याम में लकार कौन सा है? लट, लंग, लोट और लिरिट। तो मित्रों करिष्याम, करिष्याम में लट तो होगा नहीं, लोट भी नहीं है, लंग भी नहीं है, बल्कि इसमें लिरिट लकार है साथियों। कौन सा लकार है? लिरिट। तो चौथा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 3 में। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न शिक्षण से संबंधित है। संस्कृत भाषायाम कथितादेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। भाषण कौशलस्य, व्याकरण दक्षताया, लेखन कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रश्न को समझिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मित्रों। देखिए प्रश्न बड़ा ही इजी है। क्या पूछ रहा है? संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसारेण, मतलब जो आप कथित मतलब बोल करके जो आदेश देते हो उससे जो कार्य संपादन किया जाता है उससे विकास होता है। तो बोलकर मतलब श्रवण कौशल का वहां पर विकास होगा। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है छात्राणाम ज्ञान विस्तार है क्रियते। अन्वेषण प्रश्न है, केंद्रीय बोध प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है, पुनरावर्ती प्रश्न है। तो छात्राणाम, छात्रों का ज्ञान विस्तार क्रियते कौन करता है? कौन से प्रश्न करते हैं? तो मित्रों अन्वेषण प्रश्न छात्रों के ज्ञान का विस्तार करते हैं, क्योंकि अन्वेषण का मतलब होता है खोज से संबंधित। मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर देने से बालकों के खोज संबंधी गुण बढ़े, वो ही प्रश्न छात्रों के ज्ञान का विस्तार करते हैं, क्योंकि खुद उसमें करके वो सीखते हैं। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है भारतीय भाषा नाम जननी वर्तते। भारतीय भाषा की जो जननी है वो है कौन सी? आंग्ल भाषा, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी है साथियों। तो भारतीय भाषाओं की जननी हिंदी भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, बल्कि संस्कृत है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है स्मृति है इत्यत्र प्रत्यय है अस्ति। स्मृति है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत, कत्वा, कितिन और ती। तो स्मृति में कत्वा तो होगा नहीं, ती भी नहीं होगा, कत भी नहीं होगा, बल्कि इसमें कितिन प्रत्यय है। अब देखो जब मैं कितिन टाइप करता हूँ तो लिखने में ऐसा ही आता है, कितिन ये वाला प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 7 में।
मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपके 8वां क्वेश्चन है, अहम पुस्तकम पठित्वा आगच्छामि इत्यत्र अव्यय पदम वर्तते। ये जो लाइन है अहम पुस्तकम पठित्वा आगच्छामि, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? अहम पुस्तकम पठित्वा न को अपि। तो देखिए अहम यानी होता है मैं, तो मैं तो चेंज हो जाता है। पुस्तकम ये भी चेंज हो जाता है। पठित्वा तो लेकिन साथियों बुक में तो वैसे ये तीसरा विकल्प दे रखा था सही, लेकिन मेरे हिसाब से पठित्वा शब्द भी कोई अव्यय नहीं है, क्योंकि पठित्वा भी तो चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ चौथा विकल्प सही है, हालांकि बुक में तीसरा दे रखा था। तो आप 8वें क्वेश्चन में जरूर कमेंट करके जाए कि वास्तव में क्या जो बुक में दे रखा पठित्वा वो सही है या मेरे अनुसार न को अपि सही है। तो साथियों जरूर कमेंट करके जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। पद्य शिक्षण की विधि है वाक्य प्रयोगे, गहन पठनम, भाष्य विधि, अनुलेखनम। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? वाक्य प्रयोग, गहन पठन, भाष्य विधि और अनुलेखन। तो मित्रों यहाँ पर आपके पद्य शिक्षण की विधि है भाष्य विधि। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 9 में। भाष्य विधि पद्य शिक्षण के अंतर्गत ही आती है। ये भी क्लियर है साथियों सभी के। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे, द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकम वर्तते। द्विभाषात्मक जो प्रविधि है वो आवश्यक है। तो मित्रों अगर इसका अनुवाद करें, द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यक है अनुवाद शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, पद्य में या गद्य में। तो देखिए द्विभाषात्मक जो विधि है वो अनुवाद शिक्षण में आवश्यक है। द्विभाषात्मक मतलब दो भाषाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, और अनुवाद शिक्षण में यही तो होता है साथियों, एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता है। इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, भ्रष्टाचार मुक्त है इत्यत्र समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुषीय है, कर्मधारय है, द्वंद्व। तो मित्रों भ्रष्टाचार मुक्त मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त, से मतलब अलग होना, जो कि तत्पुरुष अपादान से अलग होना। तो साथियों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष का भेद पूछते तो फिर वहां पर अपादान आ जाता, लेकिन यहाँ भेद नहीं पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आपको कौन सा सही करना है? इसी जगह पे तत्पुरुष सही करना है साथियों। प्रश्न नंबर 12 है मित्रों, इकारस्य उच्चारण स्थानम किम। तालु, मूर्धा, दंता है, ओष्ठ है। देखो अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। इकारस्य मतलब इचु यशा नाम तालु, ई चे वर्ग ये और शे का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो मतलब तालु वाला प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, अव्यय है पदम नास्ति, स है, न, चे और ही। अव्यय पद नहीं है, कौन सा नहीं है? तो साथियों चे, ही, न ये तो अव्यय पद है, लेकिन जो स वाला विकल्प है ये कोई अव्यय पद नहीं है। अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 13 में। क्लियर है सभी के भी 13वां क्वेश्चन भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन है आपके, भवितुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। भवितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, तुम, इतुम, वितुम। तो भवितुम, तुम शब्द आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है साथियों। प्रश्न 14 में प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। आपके 15वां क्वेश्चन है, अस्य कौशलस्य विकासाय विधि है जेकाटाट विधि वर्तते। श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, भाषण कौशलस्य, पठन कौशलस्य। तो मित्रों मतलब अस्य कौशलस्य विकासाय है, विधि है जेकाटाट मतलब जेकाटाट विधि से कौन से कौशल का विकास होता है। अब जेकाटाट विधि जिसको स्वयं संशोधन विधि भी करते हैं, तो मित्रों जो जेकाटाट विधि है उसमें स्वयं संशोधन किया जाता है लिखकर, लेखन कौशल का विकास होता है इससे। विकल्प नंबर दूसरा सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, भाषा या है कौशलम नास्ति। भाषा का कौशल नहीं है। श्रवणम, मननम, पठनम, लेखनम। श्रवण, मनन, पठन, लेखन। तो देखिए श्रवण, पठन, लेखन और वाचन ये चारों तो भाषा के कौशल है, लेकिन मनन करना ये भाषा कौशल में नहीं आता है, और यही आपसे पूछा है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 16 में,
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, जातस्य इत्यत्र का विभक्ति द्वितीया, षष्ठी, पंचमी और प्रथमा। तो जातस्य जो शब्द है साथियों, इसमें कौन सी विभक्ति है? राइट आंसर बताना है 17वें क्वेश्चन का, तो बताइए राइट आंसर। मित्रों इसमें षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। विकल्प नंबर 2 आपका यहां सही रहेगा प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, सह अजाम नैति अस्य लिरिट लकारे स्यात् नैष्यति, नेष्यति, अनयत और नयेत। तो ये जो नैति नैति शब्द है इसका लिरिट लकार बताना है आपको। इसका लिरिट लकार है नेष्यति। क्या है साथियों? नेष्यति। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न 18 में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 19, झ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंता है। तो झ वर्ण किस वर्ग में आता है? च, छ, जे और जे, मतलब च वर्ग में आता है। और च वर्ग का सूत्र अभी मैंने बताया था, इचु यशनाम तालु। तो यहाँ पर झ वर्ण का उच्चारण स्थान भी तालु से ही होता है। प्रथम विकल्प सही है। मित्रों आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हाँ हमसे लोग जुड़े हुए हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 20 आपके आता है, प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और पतंजलि। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक सुकरात को माना जाता है। किसको? सुकरात को। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 20 में। साथियों इसके अलावा शिक्षण विधियों का भी टेस्ट आ रहा है, उसको भी जरूर अटेंड करें। 3 टेस्ट हैं आज के। कितने टेस्ट हैं टोटल? 3। तीनों को ही जरूर अटेंड करें। विज्ञप्ति के बाद में आपके रोजाना 5 टेस्ट आएंगे, रोजाना 5 टेस्ट। तो मैं आपके एग्जाम तक बिल्कुल आपका ऐसे ही साथ बनाकर जरूर रखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।